अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ओ बाबा जी, ये रस्सी तो टूट जाएगी तो झूमर गिर जाएगा। यस, मुझे बहाना मिल गया। अब वीरेंद्र अंकल किसी से बात कर रहे हैं। करेंगी नीलम आंटी वही उनका वेट, और तब तक तो झूमर नीचे गिर भी जाएगा। यस। हाँ बलिंदर, कहाँ हो तुम? काम हो गया, मैं निकल रहा है यहाँ से। इससे पहले कोई देख के गोली हो रहा मैं। अरे रुको, लेकिन ये झूमर गिरा क्यों नहीं अभी तक? जाके देखो जल्दी। अरे इसमें क्या देखने से जादू हो जाएगा? गिर जाएगा ना, अभी काट तो दिया मैंने, और लक्ष्मी का कमरा बाहर से खोल दिया। मेरे सामने जुबान मत चलाओ, चुपचाप जाके काम करो। समझे मेरी बात? सुनो, मुझे लगता है कि शायद झूमर की थोड़ी रस्सी बच गई है, इसलिए गिरा नहीं अभी तक। जल्दी जाओ और चेक करो, जल्दी अभी, क्योंकि अभी नीलम आंटी वहीं खड़ी है झूमर के नीचे। टाइम सही है, वरना अगर ये हट गई ना तो कोई फायदा नहीं होगा, झूमर गिरेगा। तो जल्दी जल्दी जाओ। अरे यार, ये क्या मुसीबत है? अब जाके देखूंगा, इतना रिस्क हो रखा है यहाँ पे। पैसे चाहिए या नहीं बलविंदर? और अपनी माँ की कसम, एक बार पैसे ले लूंगा ना, तुम्हारा सड़वा थोबड़ा देखने का नहीं दोबारा। चुप रहो, जा रहे हो या नहीं जा रहे हो? अरे जा रहे हो। भगवान जी, किसी को भेजो प्लीज, हेल्प करो। मिंटू! खत्म नहीं होती, फोन पे फोन करी जा रही मुझे। अंकल जल्दी आओ, अंकल रस्सी पकड़ो, जल्दी जल्दी करो, इधर आओ। जल्दी से रस्सी पकड़ लो, जल्दी, ये लो पकड़ो। मेरा हाथ नहीं पकड़ना, रस्सी पकड़नी है अंकल, जल्दी करो। आप पकड़ो, मैं नीचे जाके बोलती हूँ, वो हटेगी। वो माँ पे गिर जाएगा झूमर अंकल। मिंटू बहुत प्यार करता है माँ से, प्लीज रस्सी पकड़ लो। माँ को कुछ हो जाएगा, मैं आपको चॉकलेट भी दूंगी, आइसक्रीम भी दूंगी, आप प्लीज बस रस्सी पकड़ लो। माँ को बचा लो प्लीज। What the hell? ये रस्सी लक्ष्मी के हाथ में है क्या? हाँ अरे तो क्या तुम उसकी आरती उतार रहे हो वहाँ पे? जल्दी से उसके हाथ से वो रस्सी छुड़वाओ और झूमर गिराओ। और अच्छा ही कि वो रस्सी लक्ष्मी के हाथ में, तो सबको लगेगा कि झूमर लक्ष्मी ने गिराया। जल्दी 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 करो ऐसा और भागो वहाँ से। हाँ, ठीक है ठीक है। अरे क्या बोल रहे हो? जल्दी से रस्सी पकड़ो, गिर जाएगा झूमर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैंने थोड़ी ना गिरा, मैं तो रस्सी पकड़ रही थी, वो छूट गई मेरे हाथ से। मैंने पकड़ के रखी थी रस्सी, पर वो नहीं, थोड़ी टाइम में छूट गई वो। What? You mean तुमने रस्सी पकड़ी हुई थी और वो तुम्हारे हाथ से छूट गई? हाँ, मैंने रस्सी पकड़ी थी बहुत जोर से, एकदम पूरी ताकत लगा के, पर मैं छोटी हूँ ना, और मिंटू ने मुझे दवाई भी नहीं दी थी आज, तो मुझ में ताकत भी नहीं थी, तो मैंने पकड़ा था उसको, पर वो छूट गया और झूमर नीचे गिर गया। मैंने तो पकड़ा था, ये देखो। लक्ष्मी, चोट लगी, मैं दवाई लगा देता हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। ऋषि भाई, क्या हो गया है आपको? हाँ,
मॉम यहाँ बैठी हुई है, क्या हो सकता था उनके साथ? ये झूमर गिर जाता, उन्हें चोट लग जाती, मर सकती थी वो भाई। और क्या हो गया है आपको? क्यों मर सकती थी वो? क्योंकि इस लक्ष्मी ने झूमर गिराया उनके ऊपर, और आप इसकी छोटी सी मामूली चोट देखकर वरीड हो रहे हो। क्या हो गया है आपको? सोनिया, चोट लगी है लक्ष्मी को, और लक्ष्मी ने मॉम के लिए ही किया है ये सब कुछ। मॉम को बचाने की कोशिश की थी। अगर लक्ष्मी ने रस्सी टाइम पे नहीं पकड़ी होती ना तो झूमर नीचे गिर जाता। लक्ष्मी ने पकड़ ली रस्सी, इसलिए गिरने में डिले हुआ, और तू इसे डांट रही है। नहीं, वो झूठ बोल रही है। वो झूठ बोल रही है कि उसने मॉम को बचाने की कोशिश की। उसने बचाने की कोशिश नहीं की भाई, उसने मॉम को मारने की कोशिश की। आप समझ नहीं रहे हो। तुम क्यों ऐसा बोल रही हो? मैंने झूमर नहीं गिराया है, मैंने रस्सी पकड़ी थी ताकि झूमर ना गिरे, पर वो इतना भारी है। वहां पर एक अंकल भी आए थे, मैंने वो अंकल को भी बोला था कि रस्सी पकड़ो, और फिर वो आए और फिर उन्होंने भी रस्सी पकड़ी थी, पर वो झूठ मूठ का नाटक कर रहे थे। मैंने बहुत बार उनको बोला कि मैं आपको चॉकलेट दूंगी, आइसक्रीम दूंगी, बस रस्सी मत गिरने देना, पर उन्होंने ऐसे किया और फिर नाटक किया, और फिर मुझे लगा कि उन्होंने पकड़ लिया रस्सी, तो मैंने भी छोड़ दी, और फिर वो पूरी रस्सी जाती गई, और फिर वो झूमर एकदम नीचे आ रहा था, तो मैंने भी वो रस्सी पकड़ी थी, और फिर वो मुझसे भी नहीं पकड़ी गई, और फिर वो झूमर छूट गया, और मैंने रस्सी पकड़ी थी, और माँ को भी लग गई। सॉरी माँ, सॉरी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हो आगे सारे सीटी खबरों ने सोने पीछे तीना स्वीटी प्रीति से मारो सीटी सड़ने वाले सड़ने रह गए, हंसी दुनिया जीती। हो आगे सारे सीटी सड़ने वाले सड़ने रह गए, हंसी दुनिया जीती। यार साडा यारा करदा वेरिया दा खिलारा। पंजाब की गबरू से सीधा मिस्टर यूनिवर्स बन गया, ये तो इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ये इतना बन ठन के क्यों आया? पर आज आप सबको बताना चाहता हूं कि रंजीत हमारा बिजनेस मैनेजर होगा। बिजनेस मैनेजर? ये खेतों में काम करने वाला जट? अटवाल साहब, मजाक ही करना है तो कोई ऐसा कीजिए जिसे हंसी आए। कौन है जिसने उसे बिजनेस मैनेजर बना दिया? उसी ने जिसके नाम पर ये पूरा बिजनेस है। बंदरों को बगीचे की रखवाली नहीं सौंपा करते अटवाल साहब। लेकिन इस अनपढ़ जट को 1 से 10 तक की गिनती भी आती है।
बिल्कुल आता है आंटी जी। ओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओ क्या है ना जी आंटी जी, ओ बचपन से ना ओ हीर जी ने टीचर बन के ना ओ मेरे बड़े कान खींचे हैं। ओ तब से ना ओ जी हिसाब किताब का एकदम पक्का हो गया हूं मैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अगर इसके भेजने का इंतजार किया ना रज्जू, तो वो जट यही डेरा डाल के बैठ जाएगा और ऐसे बिन बुलाए मेहमानों को ना धक्के मार के निकाला जाता है घर से। मम्मा, शायद आप एक बात भूल रही हैं, तो आपको याद दिला दूं। जैसे आप मम्मी जी की बेस्ट फ्रेंड हैं ना, ऐसी जीता भी हीर का बेस्ट फ्रेंड है। अपने दोस्त के लिए अपने घर के दरवाजे खोलकर हीर तो मम्मी जी के नक्शे कदम पर चल रही है ना? नहीं, बहुत जुबान चल रही है इस लड़की की। बात करनी मुझे आपसे। कौन लगता है वो सरदार हमारा? और क्या सोचकर आप उसे घर में उठा लाए हो? पुत्र, गलती मेरी ही थी कि आज तक तुम लोगों को मैंने यह हक दिया कि तुम मेरी मर्जी पर सवाल उठा सको, पर वो हक मैं अब तुम लोगों से वापस ले चुका हूं, क्योंकि यह घर भी मेरा है, बिजनेस भी, और यहां मर्जी भी मेरी चलेगी। मैं जिसे चाहूं इस घर में लाकर रखूं। इसका मतलब अब इस घर में मेरी और मम्मी जी की मर्जी की कोई मायने नहीं है। करोड़ों का बिजनेस पापा जी, उसको संभालने के लिए आपको यही अनपढ़ गवार मिला था। आवाज नीचे पुत्र। बिजनेस संभालने के लिए पढ़े लिखों से ज्यादा भरोसे वाले लोगों की जरूरत होती है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मैंने ऐसा नहीं कहा, पर अगर तुम ऐसा समझते हो तो इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जाते हुए दरवाजा लगा कर जाना। क्या अटवालों के घर में जीता? तुसी फोन स्पीकर ते लाओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है पापा जी। सरताज पापा जी जीते को बिजनेस मैनेजर बना के यहाँ पे लेके आए और अब कहते हैं कि जीते यहीं पे रहेगा। पर लाडो, तूने जीते से पूछा नहीं कि वो वहां क्यों आया है? मैंने जब उससे बात की ना, तो घुमा फिरा के बातें करने लगा। उसके हाव भाव तो ऐसे बदल गए जैसे कि जीता नहीं कोई और है। पर लाडो, अगर जीता वहां गया है तो उसका कोई खास मकसद होगा, क्योंकि मैं जीते को जानता हूं। इतने बड़े लोगों के बीच में रहना तो वो खुद ही पसंद नहीं करता। उसकी पसंद और ना पसंद ना गई भाड़ में। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के ससुराल में जाके बैठने की। मैं ना उसकी अच्छे से खबर लूंगी, बता रही हूँ मैं। मम्मी जी रहने दीजिए, मैं उससे फिर बात करने की कोशिश करूंगी। चल पुत्र, अपना ख्याल रखी। सत श्री अकाल। सॉरी जीते, मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगी। और जी अब चाहे मुझसे नाराज हो जाओ, लेकिन आपकी हिफाजत के लिए ना मेरा ये करना तो बड़ा ही जरूरी था। और फिर आपके होंठों की मुस्कुराहट भी तो वापस लेकर आनी है ना? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। चोर 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 चोर। अरे तू क्या चुरा रहा था? बोल, क्या चुरा रहा था? नहीं आंटी जी, मैं चुरा नहीं रहा था, मैं तो ऐसे ही सामान दिख रहा था। हाथ नहीं छोड़ूंगी। आजी हाथ छोड़ प्लीज। अभी तू बोल रही करके छोड़ती हूँ। मैं ज्ञानेश्वरी हूँ। कौन हूँ? ज्ञानेश्वरी। ए, क्या बात करते हैं? ज्ञानेश्वरी ज्ञानेश्वरी बोल। ज्ञानेश्वरी ज्ञानेश्वरी। हाँ, जरा सीखा करो हाँ अच्छा बोलने का। मैंने वहां से देखा
तू हमारे थैली में झांक रहा था, मतलब तेरा चोरी करने का इरादा था। तेरी नीयत अच्छी नहीं है। अरे क्या बोल रही है यार? मैं समझता तुम खड़ी खड़ी देखती रहोगी। बताओ मैं अमृता क्या बोल रहा है तू? सीधी तरह बात करने नहीं आता? बोलने का अमृता बोल, अमरूता। देखिए आंटी जी, आप मुझसे उम्र में बहुत बड़ी हैं। मेरी बेबे है ना, मेरी दादी, आप उनकी उम्र की है, इसलिए मैं आपसे कुछ कह नहीं रहा। वरना विराट सिंह आहूजा से ना ऐसे कोई बात नहीं करता है जैसे आप कर रही हैं। वाह 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 वाह, ऐसे बात कर रहा है जैसे बड़ा कोई शाहजहां। शाहजहां मेरे सामने पानी भरता है आंटी, वो क्या है? अच्छा तो मुझे बताओ, शाहजहां ने क्या बनवाया था? सो सिंपल, आगरा का ताजमहल। देखा है बहुत बार। वो तो पूरी दुनिया को पता है। और क्या क्या बनवाया था? लाल किला, हाँ। जामा मस्जिद, हाँ। आगरा का जामा मस्जिद, मोती मस्जिद और वो फेमस पीकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन, वो भी बनाया था उसने। और उसको चुराया किसने था? नादिर शाह ने। तो चोर वो हुआ आंटी जी, मैं नहीं। मैं क्यों चुराऊंगा? हो गया टेस्ट आप लोगों का, या और भी कुछ पूछना बाकी? कुछ नहीं पूछना, कोई टेस्ट नहीं लेना। आज चल हम चल। 56 गुणे 24 बोल। 1344। अरे आंटी जी, मैथ्स में तो टॉपर था मैं। 100 में से 100 आते थे। हिस्ट्री से भी ऊपर थी मेरी मैथ्स। आजी प्लीज मत कर, तू इसका टेस्ट लेगी, ये बदला मुझसे लेगा। भारत का चौथा राष्ट्रपति कौन? अच्छा है विराट सर ने आजी को बिजी रखा है, लेकिन इन दोनों का कोई भरोसा नहीं है। अगर इनकी बहसबाजी लड़ाई में बदल गई तो मैं क्या करूंगी? हो गई बोलती बंद। अभी घूम बटन छोड़ के, नंगे बदन, विदेशी बनके। भारत के महान लोगों के बारे में तुझे कुछ पता नहीं है। अरे आंटी, आपको भी नहीं पता शायद, वरना आप मुझे बता देती ना। मुझे मेरे परिवार से मिलने की ना जल्दी है, नहीं तो मैं तुझे बराबर बता देती। चल चल अमो। पकड़ी। क्यों? सिंह इज किंग। सॉरी। तुम्हें बड़ा पता है चौथे प्रेसिडेंट का नाम? वीवी गिरी। सिंह इज किंग। अरे अमू, वो नकलची बंदर है, नकल करके 100 में से 100 मिलाए। तो उसके नाद में क्या लगती है? हाँ जी, वो 20 रुपए देने थे ना, छुट्टे नहीं है इसके पास। अच्छा ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। शेकी, वैसे कभी सोचा नहीं था मैंने, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद, हार्वर्ड से MBA करने के बाद, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने के बाद कोई मुझसे पूछेगा कि इंडिया का चौथा प्रेसिडेंट कौन था। क्या कहा तूने? चौथा प्रेसिडेंट इंदिरा गांधी का। अबे एक मारूंगा उठा के। प्राइम मिनिस्टर थी भाई वो, इतना तो मुझे भी पता है। पागल दिखता हूँ क्या? But that lady bro, वो बैंकर की आजी, she's impossible bro, कुछ है वो औरत। अच्छा, बाय द वे आजी क्या होता है? नानी या दादी? दादी। मगर जो वो औरत है ना, वो अच्छे अच्छे को अपनी नानी याद दिला दे ब्रो। भाई कुछ भी बोलती है, कुछ भी करती है, और हर चीज को लेके ना अपना ओपिनियन फॉर्म कर देती है। अब समझ आ रहा है कि बैंकर गई किस पे है। क्या मतलब? मतलब ये शर्ट देख, ये शर्ट को देख के बोलती है कि कुली की शर्ट है। उन्होंने मेरा प्रोफेशन डिसाइड कर दिया कि मैं कुली हूँ ब्रो। हाँ, अब एक बात बता, इतनी अच्छी सेक्सी शर्ट है, इतनी महंगी शर्ट है, डिजाइनर शर्ट है, कोई कुली ये शर्ट पहनेगा क्या? कुली दिखता हूँ मैं किसी एंगल से? वैसे एक बात बोलूं भाई, ये जो आजी आंटी है ना, इनका ऑब्जर्वेशन कमाल का है, क्योंकि ये शर्ट पहनकर तो कुली नंबर 1 पक्का लगेगा। ठीक है बच्चे, तुझे कुली वाला नंबर 1 दिखता हूँ मैं? मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक कर रहा हूँ, माफ कर दे भाई। मैं कहता कि तू जैसा भी दिखे, पर ये जो कैरेक्टर है ना आजी, बड़ी इंटरेस्टिंग है भाई। इंटरेस्टिंग है भाई, तो एक बार फेस टू फेस मिल ले उनसे। जब तेरा जीके टेस्ट लेगी ना, तब पूछूंगा कितनी इंटरेस्टिंग लग रही है तुझे। शर्ट दे।
कुल्ली हीरो नंबर 1। उसकी तरफ क्या देख रहा है? मेरी तरफ देख के बात कर। तेरी बोलती क्यों बंद हो गई? सासू भाई वो क्या हुआ ना? तू चुप, मैं उससे बात कर रही हूँ। बोल। सॉरी आई, वो फोन नहीं उठा पाया ना, फोन खराब था, मतलब मैं बिजी था ना इसलिए। तू बिजी था? मालूम है तू कितना बिजी ना, मालूम है मुझे। तुझे क्या लगा तेरी सब खबरें मुझे मालूम नहीं होती? सुधरेगा नहीं तू। पहले भी ऐसे ही चोरी छुपे काम करता था, कितनी बार पकड़ा गया। अभी तक तू सुधरा नहीं। अभी भी सोचा होगा मैं सुमड़ी में काम कर लूंगा, कैसे पता चलेगा? नहीं आई वो। लेकिन मुझे सब पता चलता है, मेरी नजरों से कुछ नहीं छुपता। तो इतना बड़ा राज कैसे छुपेगा? अच्छा ही है, इस धोखेबाज का सच बाहर आ ही जाना चाहिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अभी तक प्यार नहीं हुआ यार। नहीं दादू, वो है। दादू आप ना बैंड वालों को मना कर दो। उस बात पे मत कर। क्यों नहीं चाहिए बैंड वाले? क्योंकि हमें बैंड की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो दूल्हे का ही बैंड बजेगा। तू चल मेरे साथ, मैं भी चलूंगा। वो तू कहाँ जाएगा? तू तो कबाड़ है, बड़ों का काम है, चिल्लर का काम नहीं। चल। दादू कहाँ? एक बहुत बड़े वाला काम है, चल आजा। जाओ कर लो अपना बड़े वाला काम। दूल्हा कहाँ है? उसकी फैमिली वो सब कहाँ है? क्या हुआ प्राची, क्या देख रही है? अपनी खुशी को देख रही। आज भी नहीं बदली, जैसे बचपन में थी वैसे ही है। मैं अभी आता हूँ। मैं अच्छे से जानती हूँ इसे। शादी में आई है पर इसका ना पहले से ऐसी स्वभाव है, कुछ और ही सोचती, कुछ और ही करती है। मतलब यहाँ आई है पर इसका दिमाग कहीं और है, ये कुछ और सोच रही। प्राची पुत्र तो बिल्कुल ठीक कह रही है। खुशी बचपन से ही ऐसी है, पर मुझे जो है ना खुशी ऐसे ही पसंद है। उसकी इसी नेचर की वजह से तो वो बिल्कुल अलग है, हमेशा मस्त मौला। जिंदगी में कभी इसने किसी चीज को सीरियसली लिया ही नहीं। पर मुझे इसी बात का डर भी लगता है, क्योंकि जिंदगी कभी हमारी शर्तों पे नहीं चलती ना, कभी अपनी शर्तों पे भी हमें चलाती है। जब ऐसा समय आएगा तो पता नहीं ये कैसे रिएक्ट करेगी, समझौता कर पाएगी या नहीं, क्या करेगी पता नहीं। प्राची, जिस तरह के संस्कार तूने उसे दिए हैं ना, अगर थोड़ा सा भी उसमें गया हो ना तो तुझे डरने की जरूरत नहीं है। उस समय वो सब कुछ संभालेगी, वो भी अच्छे से। आई होप सो। ओ जी, ऐसी कैसी बातें कर रहे हो मेरी खुशी के वास्ते? क्या सीरियसली नहीं लिया उसने जिंदगी को? हैं जी, आज उसके पास जो भी है ना उसके खुद के बलबूते पे है, पूर्वी की तरह नहीं जो उसको किस्मत से मिल रहा है, अपने आप कोई दूसरा दे रहा है। मेरी खुशी ने ना अपनी खुद की किस्मत खुद लिखी है और बहुत कुछ किया है उसने अपने परिवार के लिए भी। हाँ, यहाँ पे तो कोई भी नहीं दिख रहा। जाने दो, ऐसे कैसे जाने दो? मैं नहीं चाहती ये शादी और अरमान भी नहीं चाहती, पर एट द एंड तो प्यू की लाइफ है और उसे बितानी है पूरी। उसे डिसाइड करना होगा कि उसको किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना। और अगर प्यू चाहती है कि ये शादी हो तो हो जाने देना। पंडित जी मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ बेटा पूछो। वो आपने प्यू और आरवी की कुंडली देखी? देखी। तो कैसा है सब कुछ, मतलब मैच हो रही है ना कुंडली? कुंडली अच्छी है,
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे सब हो गई है। ये शगन की अरे अरे रुकिए हम मदद कर देते हैं ना। जी नहीं, आप नहीं मदद कर सकते। क्यों? कहने का मतलब ये है कि ये हमारे गांव की रस्म है। मेरे शादी में भी मेरे सास ससुर ऐसे ही शगन की थाल लेके आए थे और ये थाल सीधे पंडित जी के पास जाएगी। और अगर पंडित जी को कुछ चाहिए तो वो इसी थाल में से यूज करेंगे। भाई रस्म है तब तो निभानी पड़ेगी। जी बिल्कुल। जी आइए आइए। अरे जैसे हरमन जी, ये लीजिए। ओ हरमन जी, हरमन जी, बाहर वो लोग आ गए हैं। कौन लोग आ गए? अरे ढोल वाले। ढोल वाले आ गए। ग्रेट। ऑलराइट ओके। तो अब से आप लोगों का रास्ता अलग, हम लोगों का रास्ता अलग। जी क्या कह रहे हैं आप? ये ढोल वाले आ गए भाई। तो हम लोगों को लड़के वाले बनना पड़ेगा। अब हम आपको दिखाएंगे कि लड़के वाले किस तरह एंट्री करते हैं। बुलाओ सबको। चलिए। आप थोड़ा यहाँ पे अभी संभाल लीजिए। वैसे तो सारे काम हो चुके हैं लेकिन हमारे सब रिश्तेदार बाहर खड़े हैं, ढोल वाले आ चुके हैं। अब हमें बाराती बन के आना ही होगा। और एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज हम लोगों का स्वागत जरा सा अच्छे से और कीजिएगा। आप लोग वेलकम कीजिएगा। हमको महसूस तो हो कि हम बारात लेकर कहीं जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आप इत्मीनान रखिए, बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे। स्वागत करने में हम किसी से कम थोड़ी ना। क्या बात है। चलिए चलो। आखिर वो पल ही क्या। पूर्वी की शादी हो रही है। रणबीर तुम यहाँ क्यों नहीं हो? खुशी की शादी में नहीं थे, पूर्वी की शादी में तो तुम्हें होना चाहिए ना। पता नहीं क्यों दिल में एक आस है, एक उम्मीद है कि तुम आओगी, तुम जरूर आओगी, मेरे लिए आओगी। आ जाओ ना रणबीर, तुम्हारा इंतजार कर रही है। प्लीज आ जाओ। मुझे यकीन नहीं हो रहा इतना जल्दी तो आगे से शादी कर। तू पहले मुझे बता, तू खुश है ना? हाँ तू खुश है ना? लेकिन तू मुझे बता कि तू हैप्पी है कि नहीं। ओह गॉड, मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ। तू तो खुश होगी ना? तूने मुझसे कहा था आरवी से शादी करने के लिए। आई थिंक सबसे ज्यादा तू ही खुश होगी, है ना? हाँ पर वो पहले की बात थी। अरमान के बोलने से पहले कि आरवी उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। ओए कहाँ खो गई? बोल ना, तू खुश है ना? हाँ बिल्कुल खुश हूँ प्यू। तुझे इतना खुश देख के मैं कैसे खुश नहीं हो सकती हूँ। तेरी खुशी के लिए तो उस चोमू आशुतोष को भी हाँ कर दिया था मैंने। कितना अच्छा समझा था ना मैंने उसे। बहुत गलत सोचा मैंने उसके लिए। आई मीन इनफैक्ट वो तो बहुत ही अलग निकला। छोड़ना प्यू, इतना बड़ा दिन है, उस कोचू को क्यों याद करी? अच्छा आई एम सॉरी मैंने ये टॉपिक निकाला, पर तू उसे भूल जा, उसका नाम भूल जा, उसका एग्जिस्टेंस तो भूल जा, ठीक है? एक मिनट दी, तुझे बुखार है? आई थिंक मुझे ऐसा लगा था। नहीं तू रुक, मेरे पास दवाई है, अभी बैग में रखी। मैं क्यों कर रही है अभी? अरे नहीं दी, तू बैठ। क्या करती, खुद का ध्यान नहीं रखती। बैठ जा। मेरे पास दवाई है, मैं दवाई दे रही हूँ तुझे। ध्यान क्यों नहीं रखती है तू अपना? रुक जा, पानी ये रहा। ले पकड़। अरे ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। तुमने शौर्य से कहा कि वो अपना गुनाह एक्सेप्ट कर ले, झूठ ना बोले, सब कुछ कबूल ले। आज तुम्हारी वजह से मेरा शौर्य जेल जाएगा। क्यों किया तुमने ऐसे? क्यों किया उसका ब्रेन वॉश? अरे मैं कुछ भी करती, झूठ सच कैसे भी करके मैं अपने शौर्य को निकालती जेल से बाहर। तुम्हारी तरह यहाँ घर में बैठ के ना टाइम पास नहीं कर रही होती। क्या? हेलो, मेरी बात खत्म नहीं हुई? कहाँ जा रही हो तुम? रुको। अरे तुम बात कर ही कहाँ रही थी? इतनी देर से चीखी जा रही थी। बात एक शब्द और मत बोलना, मेरा दिमाग वैसे ही बहुत खराब है। अगर मेरा मुंह खुल गया ना तो तुम्हारे लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा। अरे बाप, अभी प्रीता जी कहाँ चली गई? शौर्य, मैं जानती हूँ तुम इतने बुरे इंसान भी नहीं हो,
जानती हूँ मैं, गलतियां हो जाती हैं तुमसे, गुस्सा आ जाता है, किसी की बात नहीं सुनते हो, लेकिन तुम इतना बड़ा क्राइम नहीं कर सकता, ये भी मुझे पता है। कोई ड्रग डीलर थोड़ी ना हो तुम, तो फिर क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो, बताओ मुझे। ये सब ये उस औरत के कहने पे कर रहा है ना? औरत? किस औरत के कहने पे? है एक बहुत ही घटिया और गिरी हुई औरत, और ये उसकी बातों में आ गया है और उसकी बातों में आके यही सब कर रहे हैं, है ना? बोलो। कीड़ी, मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूं, मैं एक बहुत ही बुरा इंसान हूं। मैंने बहुत बुराइयां की हैं, बहुत गलतियां की हैं, और आपको शायद ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मैं एक बुरा इंसान हूं, क्योंकि मैंने कभी इन गलतियों को एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो अपने दिमाग से ये बात प्लीज निकाल दो कि मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान हूं और मैं बुरा कभी नहीं कर सकता। क्या हो गया तुझे? तू क्यों उस गुनाह को एक्सेप्ट कर रहा है जो तूने नहीं किया है? सीरियसली दादू, आपको तो पता ही होगा ना, डैड ने तो आपको बताया ही होगा कि जब मैं अरेस्ट हुआ था मेरे पास ड्रग्स थे। अब इनकार करके झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। और हाँ, ये बात सच है कि मैं अपनी बर्थ मॉम से अलग रहा हूं, मुझे उनका प्यार नहीं मिला है। मुझे इतना प्यार भी मत कीजिए कि मेरी सारी गलतियां नजरअंदाज हो रही हैं, प्लीज। नहीं बेटा, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, बट तू ये ठीक नहीं कर रहा है। डैड, इससे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। इसने आज तक कभी किसी की सुनी है जो आज सुनेगा? हैं? सच कह रहा हूं, इतना गुस्सा आ रहा है ना, ये तो कर रहा है कि इसे अभी यहीं पर सुना था। करण चुप कर। लेकिन एक कोर्ट है इसलिए चुप हूं। अब जो होगा अच्छा होगा, अच्छे के लिए होगा। करण शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। आप तो बहुत खुश होंगे ना डैड। Must be a very happy day for you. करण, करण, करण तू चल उधर। चल यहाँ से चल। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। देखा, तू बाहर आ गया ना। तू मुझसे गुस्सा है, पता है। मैंने तुझे थप्पड़ तो मार दिया, लेकिन उसके बाद मुझे इतना बुरा लगा कि मैं रो रही थी। आपको पता है, जब आपने मुझे थप्पड़ मारा मुझे कैसा लगा? इस पूरी दुनिया में एक आप ही है जिनका थप्पड़ खाने के बाद मुझे चोट अपने गाल पर नहीं, दिल पर लगी। आना, इधर बैठ। कुछ खाएगा, कुछ पिएगा? देखा, मैंने तुझे क्या कहा था, तू निर्दोष साबित होगा और बहुत जल्द बाहर आ जाएगा। क्योंकि मैंने सच बोल दिया। आप ही ने कहा था ना मुझसे कि सच बोलना, कोर्ट में झूठ बिल्कुल मत बोलना, तो बस मैंने सच बोल दिया। और आपने ये भी कहा था कि agar आप मेरी माँ होती तो 4 थप्पड़ लगाती और मुझसे सच कहने को कहती। आपके एक ही थप्पड़ ने मुझे सच बोलने पे मजबूर कर दिया। और लास्ट मिनट सैंडी ने आकर सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया। मैं बहुत खुश हूँ कि तू बाहर आ गया। सैंडी की वजह से नहीं, आपकी वजह से। मुझे पता है कि आप ही ने सैंडी को बोला था सच बोलने के लिए, तभी उसने जाकर वो सब कुछ सच कबूल किया। तुझे क्यों? सैंडी ने मुझे बता दिया था पहले। I'm really sorry, मैंने आपका दिल दुखाया, आपसे झूठ बोला, मेरी वजह से ये सारा फियास्को। I'm very sorry। मुझे तुझ पे गुस्सा आया था, लेकिन सच्ची बताओ, जो तूने किया उससे ज्यादा गुस्सा मुझे इसलिए आया क्योंकि तूने जो किया उस वजह से तेरा परिवार अरेस्ट हो गया। तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। थैंक यू मॉम।
आई रे आए जो तेरी याद, नैना जब तब नैना डब डब हंजू बरसाए। क्या मैं आपको मॉम बुला सकता हूँ? जो तेरी याद, नैना जब तब नैना डब डब हंजू और क्या, क्यों नहीं? अगर तेरा दिल कहता है कि मुझे मॉम बुलाए तो प्लीज। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अब माँ बोला है ना तो थैंक यू मत बोल। तेरे साए के ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हेलो, हाँ सूरज, हाँ आपके मेडिसिन आपके साइड टेबल पे ही रखिए, ठीक है? हाँ अभी मैं मीटिंग में हूँ। नो प्रॉब्लम। आई एम सो सॉरी। कंटिन्यू करें? श्योर। सो इस क्वार्टर हमने 23% ग्रो किया है, और अगर हम एकदम कंजर्वेटिव अप्रोच भी अडॉप्ट करें तो भी हमारे एस्टिमेट्स ये कहते हैं कि इस साल हम लोग भारत के सबसे बड़े लैब ग्रोन डायमंड्स मैन्युफैक्चरर्स बन सकते हैं। I'm so sorry for this. And coming back to your question, yes, सारा बिजनेस एंड एक्सपेंशन हमारी लेडी मैनेजर्स ही करेंगे। मैडम पहले आप अपना घर तो संभालिए, उसके बाद देखते हैं कि आपके मैनेजर्स काम को हैंडल कर सकती हैं या नहीं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, आप यहाँ जितने भी लेडी मैनेजर्स को देख रही है ये अपना घर हैंडल करके ही यहाँ पे आई है। इनके पास आपकी जैसी लग्जरी नहीं थी कि आराम से उठे, बना बनाया नाश्ता खाए, प्रेस किए हुए कपड़े पहने और फिर आराम से ऑफिस के लिए निकले। ये सब अपना घर मैनेज करने के बाद आप ऑफिस मैनेज कर रही है। इनफैक्ट अगर इन्हें कभी भी ऑफिस के काम की वजह से घर में कोई चूक हो जाती है या घर से जल्दी निकलते हैं ताकि ऑफिस समय पे पहुंच पाए, तो ये पता है क्या कहती है कि काम की वजह से हम हमारे घर को भूल रहे हैं। आई एम सो सॉरी सर, एंड आई अंडरस्टैंड कि मेरे मैसेजेस से हमारी मीटिंग में डिस्टर्बेंस हो रही है, पर माय हस्बैंड इज इंजर्ड। इस वक्त उन्हें मेरी भी जरूरत है। कि सर देखिए, हमारा वो मतलब नहीं था। फिर एक्सट्रीमली सॉरी, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। तो या हमारा डेटा यही एनालिसिस करता है, एंड आई थिंक मैंने आपको जो भी रिपोर्ट्स मेल किए हैं अगर आप वो देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि हमारी ग्रोथ एकदम कंसिस्टेंट है एंड हमारे वर्कर्स भी एकदम डिलिजेंटली काम कर रहे हैं। सो या दैट इज व्हाई आई बिलीव दैट वी कैन डू इट। वेल डन, हमें आपकी एबिलिटी पे पूरा भरोसा है। भाई अब जल्दी से ना पेपर वर्क कंप्लीट कीजिए और काम शुरू करते हैं। थैंक यू। वेल डन। कबीर, तुम यहाँ? हाँ, हमें पता चला कि तुमने ऑफिस आना फिर से शुरू कर दिया है, तो सोचा कि तुम्हें ऑल द बेस्ट बोल देते हैं। थैंक यू सो मच। आओ मैं तुम्हें ऑफिस दिखाती हूँ। नहीं, इतने दिनों के बाद ऑफिस आई हो केसर, तुम्हें बहुत सारा काम होगा, तुम अपना काम कर लो। केसर, हम तुम्हारे लिए कुछ लेकर के आए। ये क्या है? हमने शादी पर तुम्हें गिफ्ट नहीं दिया था ना, इसीलिए। थैंक यू कबीर। जिंदगी में जब हम अपने लिए कुछ करते हैं तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनसे वो देखा नहीं जाता, वो हमें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, हमारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करते हैं। केसर, यदि कभी तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम कभी उनकी बात मत सुनना। बस एक बार आईने में अपने आप को देख लेना और फिर खुद से पूछना कि जिस काम के लिए तुम्हारी मेहनत पर, तुम्हारी काबिलियत पर लोग सवाल उठा रहे हैं, वो काम तुमने शुरू ही क्यों किया था। फिर देखना
निराशा का अंधेरा पल में छट जाएगा और आशा की किरण फिर से जाग उठेगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब घाव मैंने दिए तो उन पर इमोशंस का मरहम तो मैं ही लगाऊंगा। I'm sorry, केसर। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज। आप क्या कर रहे हैं सूरज? रोइए मत। तुम मुझसे इतना प्यार करती हो और मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हो गया। माँ और मेरे पास्ट के बात होते पता नहीं मुझे क्या हो जाता है केसर। मैं अपने गुस्से को कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ। हम प्लीज परेशान मत होइए सूरज। देखो ये मैंने क्या किया? अपने पास्ट को जलाने के पागलपन में इतना सेल्फिश हो गया था कि ये भी नहीं देख पाया कि उसे बचाते बचाते तुम्हारे हाथ जल गए हैं। I'm horrible. I'm not a nice person. अगर आपको किसी को सॉरी कहना है तो मासूम से कहिए। आपने उनकी इतने सालों से संजोई हुई यादों को जला दिया। शायद माँ सही सोचती हैं केसर। आई एम नॉट गुड फॉर यू। इनफैक्ट मैं किसी के लिए भी सही नहीं हूं। इसलिए तो उन्होंने बचपन में मुझे खुद से दूर कर दिया और अब तुमसे भी दूर करना चाहती हैं कि कहीं मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर दूं। I deserve this, केसर। I deserve this. तुम मुझसे दूर हो जाओ, वरना ऐसे ही मेरे साथ सफर करती रहोगी तुम। मैंने आपका हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामा है सूरज। मैं जानती हूँ कि आपके लिए अपने पास्ट को भुलाना, उसको हराना बहुत मुश्किल है, पर अगर हम दोनों एक साथ मिलकर कोशिश करेंगे तो हम जरूर जीतेंगे। मेरी भोली पत्नी, जरा सा प्यार क्या दिखाओ, बेचारी तुरंत मेरे जाल में फंस जाती है। ये पास्ट का गुस्सा मैं खुद पाल रहा हूं केसर। माँ के लिए मेरी नफरत कोई कम नहीं कर सकता। दिल रूठा है, इसीलिए तो आपके मुंह से निकला हर शब्द रूखा है। मैं रूठे दिल को प्यार से मनाऊंगी, आपके और मासूम के बीच की हर दूरी मिटाऊंगी। अब यही मेरा आपसे वादा है सूरज, और यही मेरी जिद। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अगर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो बचोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर कैमरास लगे हैं, हाँ, और सब कुछ रिकॉर्ड होगा। तो चले जाओ यहाँ से। मैं बता रही हूँ, हैदर और दुआ भी मेरे बच्चे की बहुत परवाह करते हैं, वो भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जाओ, चले जाओ यहाँ से। खुदा खैर करे। अरे गजल, तू इतना क्यों डर रही है? हम काटेंगे नहीं तुझे, और हम इतने भी जालिम नहीं है कि हम एक हमला औरत को नुकसान पहुंचाए। हम बस तुझसे कुछ बात करने आए हैं। क्या बात करनी है?
बैठ तो जाओ। अरे नहीं, अरे बैठ क्या तो जाओ। बात कर... बैठ के इत्मीनान से बात करते हैं। अरे डरो मत तुम ना, बहुत जिद्दी हो गए। बैठो बैठो, आराम से आराम से आराम से इत्मीनान से बात कर सकते हैं ना अभी। देख गजल, दुआ और हैदर तेरे बच्चे की परवाह तो करते ही हैं, हमें भी तेरी उतनी ही फिक्र है बच्चे। इसलिए आज हम एक पेशकश करने आए हैं। दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का। इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे कि अपने दुश्मनों की पेशकश कबूल करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। चलो। अरे तू हमें गलत समझ रही है। हम जो करना चाह रहे हैं उसमें हैदर और दुआ की भलाई है। और बस 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 बस, दुआ की भलाई तो मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकती। इसीलिए तुम दोनों की जो भी पेशकश है मुझे कबूल नहीं है, तो जाओ। अरे रुक जाओ, बैठ तो जाओ, पहले बात तो सुन ले। पहले आपा क्या कहना चाहती है? बिना सुने तुमने कुछ भी बोल दिया। एक बार सुन तो ले हम क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, इसमें तेरा भी तो फायदा है। मेरा फायदा? वो कैसे? गुलनाज, देख गजल, अगर तूने हमारी बात मान ली तो तुझे यहां से आजाद होने का मौका मिल सकता है। अच्छा, वो कैसे? क्या चाहते हो तुम लोग? एक मिनट। ये कुछ कागजात है, इस पे तुझे दस्तखत करने हैं। ये किस चीज के कागजात है? घबरा क्यों रही है? ये जो कागजात है ना, ये एक इकरारनामा है और इसमें सिर्फ इतना लिखा है कि जब तू यहाँ से चली जाएगी तो इस घर में और हम सब की जिंदगी में लौटकर नहीं आएगी, बस। ये लोग बेवकूफ है क्या? ऐसे कोई इकरारनामा बनाता है क्या? दस्तखत करती है तो ये कैद से आजाद होने का मौका मिल जाएगा। और फिर बाद में तो बोल ही सकती हूँ कि इन्होंने झूठ बोल के मुझसे साइन लिए थे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे इसमें तो वो बच्चा गिराने की रजामंदी की बात का जिक्र तक नहीं है। बड़ी तोप बन के गई थी ना दोनों। रौब दिखा के गई थी, शेरनी बन के भीगी बिल्ली बन के लौट आई और इस बेहुदा कागज पर दस्तखत करके लाई हो। और 50 लाख कितनी बड़ी रकम होती है गुलनाज, अकल है तुम्हें? इतनी बड़ी रकम कौन देगा उस कमबख्त को? सारा वक्त बर्बाद करके आई है दोनों। दौरा पड़ गया है क्या? पागल हो गई हो? हंस क्यों रही हो? क्या हुआ? गुलनाज, वैसे तुम बिल्कुल सही कहती हो हिना बेगम के बारे में। है ना आपा? क्या हिना, तुम ना अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करती हो कभी भी। नहीं करते। और शायद यही वजह है कि वो मनहूस गजल जम के तुम्हारा फायदा उठाती है। हाँ, मुझे जलील किए बिना कोई बात कर सकते हैं हम? अरे बताओ ना, क्या मतलब है? हंस क्यों रही हो? मतलब ये है बाजी कि आपके भेजे में खुदा ने भेजा थोड़ा कम भेजा है। गुलनाज, एक मिनट बताती हूँ ना बाजी, एक मिनट। अरे क्या कर रही हो?
एक मिनट। ये जो कागज आपने पढ़ा है ना, ये जाली है। जाली? असली कागज ये है। इसे पढ़िए और फिर बताइए कि आपको क्या समझ में आया। मरो, पढ़िए। मैं गजल अख्तर अपने पूरे होशो हवास में ये कबूल करती हूँ, मैं अपना एबॉर्शन अपनी मर्जी से कर रही हूँ। मैंने ये बच्चा गैर कानूनी तरीके से IVF के जरिए पैदा करने की कोशिश की थी। और इसका मकसद अख्तर खानदान से बदला लेना था, जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। माशाल्लाह कमाल कर दिखाया तुम दोनों ने, और मैं इसकी भरपाई करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने ये तय किया है कि मैं अपना बच्चा जाया कर दूंगी। खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। नहीं, ये सब नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। मेरे साथ ये सब कुछ नहीं हो सकता है, झूठ है। झूठ तो वो था जो इतने दिनों से तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा था। और हम चाहते थे कि इसी झूठ को तुम सच मान लो। तो इसका मतलब तुलसी की आत्मा वो भी एक झूठ था? हाँ? जी माँ जी। ये सब कुछ झूठ था। मोहन जी के अंदर कोई तुलसी जी की आत्मा नहीं आई थी। क्या? क्या? मोहन जी और हम सिर्फ नाटक कर रहे थे ताकि इस दामिनी के मुंह से ये सच निकलवा सके कि इसने तुलसी जी की हत्या की है। पर ये कैसे हो सकता है? तुलसी की आत्मा है तुलसी की आत्मा है ना। कहीं ना कहीं तो जरूर होगी ना, पर हमारे मोहन जी के अंदर नहीं है। झूठ बोल रही है तू। अरे तुलसी की आत्मा है, हमने खुद महसूस किया है। उस दिन वो फोटो फ्रेम निकालने के वक्त अंगार का जो धुआं आया था, उसका क्या? हम बताते हैं बड़ी काकी जी, आखिर हुआ क्या था। फोटो फ्रेम के अंदर मोहन जी ने सूखी बर्फ डाल दी थी। और फोटो फ्रेम को उन्होंने लाइटर से गर्म किया था, जिससे आपके हाथ जले। वो जब फोटो हिली तो सूखी बर्फ से भाप निकली जो धुएं जैसी लगी। प्रभु, चलो मान लिया कि वो जली हुई तस्वीर मोहन ने वहां पे रखी थी, लेकिन तुलसी का मिरर में दिखना ये कैसे हो सकता है? हाँ, कैसे हो सकता है? हाँ। इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी आधुनिक तकनीकियों के बारे में आप कुछ नहीं जानती। AI के बारे में तो सुना ही होगा ना।
एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरी मम्मा को मार के तुमने बहुत बुरा किया है दामिनी। तुम्हें पनिशमेंट दिलवाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। I hate you. I hate you. बस। और दामिनी, इस प्लान में हमारे साथ सिर्फ गुनगुन ही नहीं थी, बल्कि गुनगुन की नानी भी शामिल थी। माँ, मेरे अंदर तुलसी की आत्मा नहीं आई है माँ। मैं मोहन ही हूँ। तुलसी को कावेरी मासी और दामिनी ने मारा है माँ, और इन्हीं से सच निकलवाने के लिए मैं नाटक कर रहा हूँ माँ। प्लीज गुनगुन को अपने साथ ले जाइए और मेरा साथ दीजिए माँ, प्लीज। क्या? बिटिया राधा मोहन ने तो बहुत महंगा चुना लगाया हमें। सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गया सब कुछ। जब नियत अच्छी हो ना तो सारे काम जो है वो अच्छे से हो जाते हैं। धीरे धीरे एक एक कदम उठा करना हमने तुम्हारे अंदर डर पैदा किया। राधा और मैंने तुम्हें विश्वास दिला दिया कि मेरे अंदर तुलसी की आत्मा आती है। आप लोगों ने वही देखा ना जो हमने आपको दिखाया। लेकिन ये सब करने के चक्कर में तुमने तो मोहन मछली खा ली ना। शाकाहारी है तुम्हारा बेटा, कद्दू शाकाहारी है, मांसाहारी बन गया वो। छी, कितने बेशर्म हो तुम, छी। अरे शर्म तो आप जैसे लोगों को आनी चाहिए जो मासूम और जिंदा लोगों को खा जाते। उनकी हत्या कर देते हैं। और रही बात मछली खाने की ना बड़ी काकी जी, तो आप सबको लगता है कि आपके मोहन जी कभी भी ऐसा कुछ कर सकते हैं? मतलब फिश तो बिल्कुल असली लग रही है। एक बात बताओ, ये सच में सोयाबीन का ही बना हुआ है ना? ये मछली तो हमने इंटरनेट देखकर बना ली है, पर एक ना अभी भी दुविधा हो रही है। कैसी दुविधा? बदबू कहाँ से लाएंगे? उसका भी हमने प्रबंध करके रखा है। कहाँ है प्रबंध? वो मसाला जो लगा था वो वेज था। मतलब आप लोगों ने हमारे साथ चीटिंग किया? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हाँ, मैंने बनाया सबको शादी के लिए, पर जालसाजी और झूठ से नहीं। झूठ मैंने नहीं बोला है शक्ति, झूठ तुमने बोला है। नहीं, शक्ति झूठ नहीं बोल रही है। और कितना झूठ बोलेगी तू शक्ति? क्या मिलेगा तुझे ये सब करके? क्यों कर रही है तू ये सब कुछ? बहुत हो गया, अब एक शब्द मत बोलना। एकदम चुप।
ये थप्पड़ तुम्हें रिमझिम के हाथों से जरूर मिला है शक्ति, पर मारा मैंने है। अब समझ नहीं रही है, हमारे साथ धोखा हो रहा है। हमें नहीं पता कि इन दोनों को क्या चाहिए, लेकिन ये सब इन दोनों का प्लान है, पद्मा आंटी और मंदिरा आंटी का। बस शक्ति, बस बहुत हो गया। हाँ, सारे घर वालों को मैंने कन्विंस किया, इस शादी के लिए मैंने शिव को मनाया। और पता है क्या, मेरा फायदा था इसमें। मेरा फायदा ये था कि शिव की जिंदगी में खुशियां आती। मेरा फायदा ये था कि मेरे घर वालों के चेहरे पे मुस्कुराहट आती, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम हमारे शिव से प्यार करती हो। मुझे लगा था कि तुम एक अच्छी पत्नी साबित होगी। मुझे लगा था तुम हमारे शिव को संवारोगी, हमारे टूटे हुए बच्चे को तुम फिर से जोड़ दोगी। और मैं गलत थी, क्योंकि तुमने तो उसे उल्टा और ज्यादा तोड़ दिया। हाँ, मैंने बनाया सबको शादी के लिए, पर जालसाजी और झूठ से नहीं। झूठ मैंने नहीं बोला है शक्ति, झूठ तुमने बोला है। नहीं, शक्ति झूठ नहीं बोल रही है। शक्ति झूठ नहीं बोल रही है, झूठ आप बोल रही हैं चाची, और पद्मा बुआ आप बोल रही हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। नंदू, शक्ति जी का बैग लेकर आना और पूरी इज्जत के साथ इन्हें इनके घर छोड़ देना। हम सब झूठे हैं, और अगर आप झूठे लोगों के साथ रहेंगी ना, तो आप भी झूठी बन जाएंगी। इसीलिए प्लीज आप यहां से चली जाइए। जाओ शक्ति, जाओ, क्योंकि जब तुम जाओगे तभी तो कल मेरी दुल्हन बनकर वापस आओ। वाह मॉम, मान गए आपको, आपका कोई जवाब ही नहीं। डॉक्टर शिव प्लीज हाथ मत लगाना मुझे। बहुत बुरा इंसान हूं मैं, जिसने एक लड़की को झूठ बोलकर उससे शादी कर ली, उसे धोखा दे दिया। मुझसे बुरा इंसान तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए प्लीज आप मेरे साथ मत रहिए। मेरे साथ एक मिनट भी रहना ना बहुत बड़ा पाप है। चाहिए, प्लीज चाहिए। डॉक्टर शिव प्लीज, प्लीज ऐसा मत कहिए। हमारे साथ धोखा हो रहा है, खेल खेला जा रहा है। हम तो कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन प्लीज प्लीज आप इस जाल में मत फंसिए डॉक्टर शिव। फंस तो गए हो तुम दोनों, बहुत बुरी तरह फंस गए हो। दलदल में फेंक दिया मैंने। अब जितना भी हाथ पैर मारोगे ना, उतना ही उसमें धंसते जाओगे।
हम आपसे बहुत प्यार करते हैं डॉक्टर शिव। अगर आप हमें सब सच बता देते ना, फिर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना आपकी पहली पत्नी से ना बच्चे से। हम खुशी खुशी सब एक्सेप्ट कर लेते। हम इतने अच्छे कि हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन डॉक्टर शिव, हमें ये शादी के पहले नहीं, ये सब आज पता चल रहा है। नंदू, शक्ति जी का बैग लेकर आना और पूरी इज्जत के साथ इन्हें इनके घर छोड़ देना। हे भोलेनाथ, आप इन्हें तो शिव शक्ति को मिलाया था, अब ये सब क्यों? डॉक्टर शिव, हमारी बात सुनिए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।